अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अल्लाह के बच्चों। आज का हमारा टॉपिक, क्या अल्लाह ने बकरा ईद पर बकरा कुर्बान करने के लिए कहा था? बकरा ईद, जिसे ईद उल अज़हा भी कहा जाता है, हज़रत इब्राहिम जो कि अल्लाह के एक प्यारे नबी थे, वे अल्लाह की हर बात मानते थे। हज़रत इब्राहिम, जिन्हें पैगंबर इब्राहिम भी कहा जाता है, एक बार फरिश्तों के कहने पर अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेने का इरादा किया। अल्लाह ने उनको ख्वाब में जाकर उनकी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने के लिए कहा। हज़रत इब्राहिम ने ऊँट कुर्बान किए, पर दूसरे दिन रात को फिर वही ख्वाब आया। हज़रत इब्राहिम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या चीज़ के बारे में ख्वाब बार बार आ रहा है। फिर उन्होंने बात बहुत सोचा तो उन्हें समझ में आया कि उनका बेटा हज़रत इस्माइल, जो बड़े ही मन्नतों और दुआओं से हुआ था और उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था, अल्लाह उसकी कुर्बानी मांग रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो अल्लाह की हर बात मानते थे। उन्होंने घर आकर अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहा कि इस्माइल को तैयार कर दो, अच्छे कपड़े पहनाओ, इत्र लगाओ, उसे दावत में लेकर जाना है। बेगम हाजरा ने अपने शौहर की बात मान ली और हज़रत इस्माइल को तैयार कर दिया। जब हज़रत इब्राहिम इस्माइल को लेकर जा रहे थे, तब शैतान इस्माइल के पास आया और बोला कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें दावत पर नहीं, कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो इस्माइल ने खुश होकर कहा कि अल्लाह की राह में मैं खुशी खुशी कुर्बान होने को तैयार हूँ। फिर शैतान हज़रत हाजरा के पास गया और उन्हें भी यही बताया। हज़रत हाजरा भी अल्लाह की राह पर चलने वाली खातून थी। उन्होंने भी शैतान पर लानत भेजी। शैतान अपना समूह लेकर चला गया। जब हज़रत इब्राहिम इस्माइल को लेकर कुर्बानी की जगह पर पहुँचे, तो हज़रत इस्माइल ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाए हैं ना? एक काम करें कि आप आंखों पर पट्टी बांध लें, कहीं आपके हाथ न कांपे। हज़रत इब्राहिम ने यही किया। पहले बेटे के हाथ पैर बांधे, फिर खुद की आंख पर पट्टी बांधी, और जैसे ही इस्माइल के गले पर छुरी फेरने वाले थे, वैसे ही अल्लाह ने अपना करिश्मा दिखाया और इस्माइल की जगह पर दुम्बा आ गया। मेरे अल्लाह की शान। और आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तुम हमारे इम्तिहान में खरे उतरे। तो क्या वाकई अल्लाह कुर्बानी में बकरा या इस्माइल चाहते थे? नहीं, अल्लाह बस यही दिखाना चाहते थे कि दुनिया में किसी चीज़ का इतना मोह मत रखो। जो चीज़ मैंने दी है मैं कभी भी ले सकता हूँ। क्योंकि हज़रत इब्राहिम अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे, इसलिए अल्लाह ने ये सबक सिखाया। ये वीडियो बहुत ही सिंपल भाषा में सिखाने के लिए है कि हमें असल में करना क्या है। तो अगर हम ये सोचें कि अल्लाह हमसे कुर्बानी चाहते हैं, तो हम उस लायक ही नहीं कि हम अल्लाह को कुछ दे सकें। आप खुद सोचें, जब हम खुद ही अल्लाह से मांगने वाले हैं, तो हम अल्लाह को क्या दे सकते हैं? हमें बस इतना याद रखना चाहिए कि अल्लाह की बताई राह पर चलना चाहिए। असल में अल्लाह ने मोह की कुर्बानी मांगी थी, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोह रखते हैं, उसकी कुर्बानी मांगी थी। वरना सोचिए, क्या हम लोग अपने बच्चों की कुर्बानी उसी जोश से कर सकते हैं जिस जोश से हम बकरे की करते हैं? आजकल के लोग तो बहुत दिखावा भी करते हैं। कोई कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बकरे लाए हैं, 2 लाए हैं। बकरा कटता नहीं, कलेजी का मसाला पहले भुनने रख दिया जाता है। आप बताएं, क्या ये सही है? क्या वाकई अल्लाह हमसे यही चाहता है? सोचिएगा ज़रूर, गौर करिएगा मेरी बातों पर। हो सकता है कि कुछ लोग ऑब्जेक्शन करें,
पर मैं उनसे पूछती हूँ, दिखावा करना सही है क्या? अल्लाह हमसे ये नहीं चाहता। अल्लाह को तो सादगी पसंद है, नेक राह पर चलना पसंद है। मिलते हैं ऐसे ही आसान लफ्ज़ों में समझने, अपने अल्लाह की शान को समझने की कोशिश करने के लिए नेक्स्ट किसी टॉपिक पर, जो अल्लाह मेरे को रोशनी डालेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।